और यूक्रेन की लड़ाई में अभी तक अमेरिका की भूमिका बारूद सप्लाई करने तक सीमित रही है, लेकिन अब अमेरिका जिस तरह से खुलकर सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब उसकी भूमिका बहुत ज्यादा गहरी होने जा रही है। जो बाइडेन के कीव दौरे के बाद ऐसा लग रहा है अब ये युद्ध अमेरिका वर्सेस रूस होने जा रहा है और साथ ही साथ इस जंग में चीन की एंट्री की भी संभावनाएं प्रबल होती जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो इस जंग की ज्वाला के जो चिन्ह है वो और ज्यादा भयानक हो जाएंगे, क्योंकि इसका असर दुनिया के कई और बाकी हिस्सों पर भी पड़ेगा। कैसे बदलने जा रही है आने वाले वक्त में दुनिया, देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बाइडेन बोले रूस को हराएंगे। जर्मन चांसलर बोले रूस को हराएंगे। ज़ेलेंस्की बोले रूस को हराएंगे। और पुतिन बोले रूस को हराना नामुमकिन है। चौबीस फरवरी को युद्ध का 1 साल पूरा हो गया है। विनाशकाल 2.0 की शुरुआत हो गई है। यूक्रेन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, नेटो सबने रूस को हराने और नए साल का नया रण लंबी दूरी के हथियारों से लड़े जाने की तैयारी कर ली है। लॉन्ग रेंज मिसाइलों में एटम बम भर दिए हैं। अगर रूस और अमेरिका की जंग हुई तो एटम बम का इस्तेमाल जरूर होगा। बस सवाल यह है कि पहले एटम बम का इस्तेमाल कौन करेगा। अब देखिए रूस और अमेरिका की जंग में एटम बम दागने के लिए कौन कौन से हथियार निकलेंगे। पहले बात पुतिन के परमाणु प्रहारकों की। पहले नंबर पर है दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी बेलगोरोद। परमाणु शक्ति से चलने वाली ये पनडुब्बी 604 फीट लंबी और 30,000 टन वजनी है। इस पनडुब्बी से फायर किए जाने वाला पोसाइडन टॉर्पीडो परमाणु वॉरहेड से लैस है। इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर आर्म्ड ऑटोनॉमस टॉर्पीडो पोसाइडन 10,000 किलोमीटर की रेंज में जाकर दुश्मन देश को तबाह कर सकता है। पोसाइडन टॉर्पीडो समुद्र की लहरों में 1,640 फीट ऊंची रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है। दुनिया में अब तक बेलगोरोद जितनी बड़ी सबमरीन और पोसाइडन जितना ताकतवर और लंबे समय तक चलने वाला हथियार नहीं बनाया गया है। लेकिन इसका जवाब अमेरिका SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल से देगा। कुछ दिन पहले अमेरिका ने अपनी परमाणु बम से लैस पनडुब्बी USS वेस्ट वर्जीनिया को हिंद महासागर में स्थित अपने नौसैनिक अड्डे डियोगो गार्सिया में तैनात किया है। इस पनडुब्बी में 20 ट्राइडेंट 2 मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है और एक ट्राइडेंट 2 मिसाइल 14 परमाणु बम ले जा सकती है। दुनिया के 7 समंदर में अमेरिका की ओहायो क्लास सबमरीन तैनात है। ये पनडुब्बियां सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं। इसलिए ओहायो सबमरीन को अमेरिका का जवाबी परमाणु हमला करने का सबसे घातक हथियार माना जाता है। अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ तो रूस का सबसे खतरनाक और घातक फाइटर जेट सुखोई Su-57 एटम बम लेकर उड़ेगा और उसका मुकाबला एटमी वॉरहेड से लैस अमेरिका के F-35 से होगा। कुछ दिन पहले रूस का Tu-95 बॉम्बर अमेरिकी राज्य अलास्का के पास तक पहुंच गया था, जहां अमेरिकी जेट से मुठभेड़ होते होते बची। रूसी Tu-160 MS और Tu-95 बॉम्बर के जवाब में अमेरिका के पास B-2
और B-52 जैसे बॉम्बर हैं। अगर रूस और अमेरिका के बीच जंग हुई तो दुनिया में कई जंगी मोर्चे एक साथ खुल जाएंगे। चीन इस मौके का फायदा उठाकर ताइवान पर कब्जे की कोशिश करेगा। ताइवान और चीन की जंग छिड़ जाएगी, जिसमें अमेरिका और जापान शामिल होंगे। इस मौके का फायदा उठाकर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान की ओर न्यूक्लियर मिसाइलें दागेगा। अमेरिका को इस जंग में भी शामिल होना पड़ेगा। अमेरिका को एक साथ कई जंगी मोर्चों पर घिरता देख ईरान अपने दुश्मन नंबर 1 इजराइल पर अटैक से नहीं चूकेगा। अमेरिका को यहां भी इजराइल का साथ देना होगा। जाहिर है, अमेरिका और रूस की जंग जिस दिशा में जा रही है, वो एक साथ कई जंगी मोर्चे खोलने की तैयारी में है। इन मोर्चों पर जंग की भूमिका बनने लगी है। अब ताइवान से TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तो डिफेंस सिस्टम से डिफेंड करने की ताइवान की ये है सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, जिसके तहत हम देखते हैं कि किस तरीके से ताइवान में रोजाना इसी तरह से वॉर ड्रिल्स की जाती है, क्योंकि ताइवान की नजर है चाइना की उन गतिविधियों पर जिसमें वो रोजाना आंकड़ों के लिहाज से ये बताता जा रहा है कि कैसे चाइना अब मीडियन लाइन क्रॉस कर रहा है। आपको बता दें, पिछले एक महीने में 288 बार ऐसा चाइना कर चुका है जहां मीडियन लाइन को क्रॉस किया जा रहा है। और इसी तरह से रोजाना हम देख रहे हैं कि कैसे फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं और इन्हीं फाइटर जेट्स के जरिए पूरे इलाके पर निगरानी की जाती है। यहां तक कि पिछले एक साल से बाकायदा ऐसी ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं कि इन सभी एयरफोर्स पर मौजूद विमानों की लैंडिंग हाईवे पर भी आसानी से कराई जा सके। चाहे नेटो देशों के हथियारों के दम पर यूक्रेन और रूस का युद्ध हो या अमेरिका और रूस के बीच महायुद्ध, जंग चाहे ताइवान या चीन के बीच हो या नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान के बीच, बारूद चाहे ईरान से इजराइल पर दागा जाए या इजराइल से ईरान पर, जंग में चाहे बेलगोरोद से पोसाइडन का इस्तेमाल हो या अमेरिकी सबमरीन से न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस बैलिस्टिक मिसाइल का, या फिर जेट या बॉम्बर से एटम बम दागा जाए, चाहे जो हो, नतीजा सिर्फ एक होगा, मौत। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।